हम वृंदावन की नगरी में पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे, आज हमसे जुड़ चुके हैं चक्रपाणी जी महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे सनातन धर्म को लेकर। आखिर सनातन धर्म की जो नींव है वो स्टार्ट हो चुकी है और हर जगह पर सनातन ही सनातन छाया हुआ है। इस समय हम बात करते हैं ब्रज को लेकर। आखिर ब्रज में जितना सनातन की जो बात होती है तो वहीं कहीं ना कहीं यहाँ इतना मानसिक प्रताड़ित होता है सनातन में। कहीं किसी के साथ में कोई घटना भी हो रही है। अभी बैक में एक महाराज जी के साथ में एक घटना हुई थी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के साथ में। तो इसी के संबंध में आज हम चक्रपाणी जी महाराज जी के साथ में जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो हमारे जो सनातन धर्मी हैं, जो विश्व में अपना सनातन का आज हर जगह पे हल्ला बोल चल रहा है और उसको लेकर कहीं श्रद्धालुओं के साथ में खींचताछ होती है तो कहीं कोई महाराज जी के साथ में होती है। मेरे से जुड़ चुके हैं चक्रपाणी जी महाराज जी, उनसे हम पहले बातचीत करेंगे क्या कुछ है। और इनका विश्व में काफ़ी नाम भी सुनने में आया है और उसके लिए भी आपसे मुलाकात भी कराएंगे। जी, आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ब्रज की नगरी में। आज वृंदावन में आपका आगमन हुआ है। हम बात करते हैं सनातन धर्म को लेकर। आखिर सनातन धर्म है क्या, जो इसका हर जगह हल्ला तो सुनने में आता है, वहीं कहीं ना कहीं कोई घटना घटित होती है तो वहीं सनातन को ही बदनाम किया जाता है। क्या कुछ कहोगे इस विषय पर? सनातन तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का नाम है। सनातन है तो मानवता है। सनातन के मूल्य सिद्धांत जो है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे टिका हुआ है। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सभी लोगों ने आकर के सनातन की रक्षा की, सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया। सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म की किसी ने स्थापना नहीं किया है, क्योंकि ये मजहब या संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह धर्म है। सनातन भी एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ इसी धर्म कहा जा सकता है। बाकी मजहब है, पंथ है, विचारधारा है। तो इसलिए जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे आधारित है वो सनातन धर्म है। इसने हमेशा अधर्म पे धर्म की विजय और जो है प्राणियों में सद्भावना की कामना करता है। ये हमारा सनातन है, जिसने सिद्धांत दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी पूरा विश्व खुशहाल है, पूरे विश्व के लोग सुखी और संपन्न हो। जिसने वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत दिया कि पूरे विश्व के लोग जो है एक परिवार है। तो उसी यह ब्रज का ये तो क्षेत्र है। ब्रज का तो रज माथे पे लगाने के लिए पूरी देश दुनिया के सनातनी तरसते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह हम लोग इस आने का सौभाग्य प्राप्त होता है बार बार। मैं तो इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ पे स्वयं भगवान अवतरित होकर के लीला को किया, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दिशा देने का काम किया दुनिया को। उन्होंने जरासंध से लेकर कंस तक का संहार किया, आतताइयों का संहार किया और धर्म की विजय पताका को लहराया। तो ऐसे जहाँ पे राधा रानी के अपने आप कृपा से लोग साधारण व्यक्ति भी सिद्ध हुआ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ तो प्रेम है, हर कण में प्रेम है, यहाँ पे रस है। आप देखिए होली से लेकर के हर त्यौहार यहाँ कितना वो से मनाया जाता है हृदय भगवान। अब रही बात, देखिए कई मंदिरों में अराजकता हो जाती है, कई मंदिरों में मारपीट हो जाता है। यह कलयुग का प्रभाव है। यह सब जानता है कि जो यहाँ पे हमारे वृंदावन मथुरा है, इसकी पहचान पूरे विश्व में है। तो दो तीन कारण होते हैं। एक तो हमारे धर्म नगरियों को बदनाम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। दूसरी तरफ से जो है कुछ लोगों के दिमाग कलुषित होता है, वो अपनी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके नहीं आते, बल्कि उसके साथ आते हैं और आने के बाद इस धर्म नगरी की महत्ता को समझते नहीं और वो ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो अपना भी पाप कर्म को बढ़ा लेते हैं और दूसरी हमारे स्थान को भी बदनाम करते हैं। जी महाराज जी, मैं एक और बात आपके बीच में रखना चाहूँगा कि अभी पूर्व में एक घटित घटना हुई थी जो अभी ब्रजधाम उसे भुला नहीं पाया, फरसा वाले बाबा को लेकर। आखिर गौ भक्त कहें, गौ पुत्र कहें या चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा कहें, इसके बीच में आप क्या कुछ कहेंगे? जो आवाज़ बुलंदियों पे थी आज वो आवाज़ दबा दी गई है और फरसा वाले बाबा का जो नाम, जो हत्या का जो प्रारूप था, आज कहीं भी भूतल पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ? देखिए, फरसा वाले बाबा धर्म योद्धा थे। फरसा वाले बाबा कट्टर सनातनी थे
और वो गौ भक्त थे। तो जो गौ माता की रक्षा करता है वो सनातनी है, वो धर्म योद्धा है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कार्य किया वो देश के लिए किया, सनातन धर्म के लिए किया। तो सभी का एक कर्तव्य बनता है कि जो हत्यारे हैं उसको सरकार पे दबाव डाल के उसको सज़ा से कड़ी सज़ा दिलवाए हत्यारों को, कि दोबारा किसी और के साथ ऐसे न हो। और राक्षस तो जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई असुर और सुर दोनों रहे हैं। असुर का काम होता है गोरक्षकों पे अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन जो सुर तत्व है वो हमेशा से धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। तो इसलिए मैं खड़सा बाबा को नमन करता हूँ। उनकी जो वो कुर्बानी है, उनकी जो त्याग है वो व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और मुझे सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाए। हमारे देश की पहचान बूचड़खानों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि गौशालाओं से होनी चाहिए। हमारी देश की पहचान गौ माता से होनी चाहिए। मेरा मांग है कि भारतीय नोटों पे करेंसी से गांधी जी की बहुत फ़ोटो लग चुका, उसके जगह पे गौ माता का फ़ोटो होना चाहिए। गांधी जी की तस्वीर को अब कुछ दिन के लिए हटा करके, और जब गौ माता का तस्वीर गांधी की जगह पे गौ माता का तस्वीर होगा तो भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। भारत वास्तव में संपन्नता की तरफ जाएगा। भारत का जो रुपया है वो ऊपर चढ़ेगा और डॉलर नीचे जाएगा, क्योंकि गौ माता में इतनी शक्ति है कि जब विषम परिस्थिति हो जाती है तो गौ माता ही लोगों को तारती है। और आपको बताना चाहता हूँ, जब कोरोना भी आया था तो आपको मैंने गौ माता से ही उसके विकल्प आए थे। जो उनकी जो सरकार ने जो इंजेक्शन भी बनाया था वो गौ माता के ही कोई अंश निकाल करके उसके जो बछड़े थे और उसको बनाने का काम किया था। हर समय गौ माता, जब मानवता पे जब त्रासदी आती है तो गौ माता में ही जाके सब कुछ, यानी सभी समस्याओं का समाधान गौ माता से होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि गौ माता को विशेष दर्जा दे करके और गौ रक्षा केंद्रीय कानून बनाते हुए भारतीय नोटों पे गौ माता का तस्वीर है। महाराज जी, इस समय पुरुषोत्तम माह चल रहा है और जिसे अधिक माह के नाम से जाना जाता है, जैसे 3 साल में ये माह आता है। क्या कुछ कहेंगे भारतीय आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, और क्या इस माह में विशेष रहता है? और बताती भी हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाना चाहिए और सकारात्मक भी अपनाना चाहिए। क्या कुछ रहता है इस माह में? देखो, मासों में सर्वोच्च मास होता है, सर्वश्रेष्ठ मास ये है। और आपको पता है कि किस प्रकार से जो है धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म की पराजय के लिए किस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था और ये वरदान था कि वो किसी मास में नहीं मरेगा। तो इसके लिए एक अलग मास जो है भगवान स्वयं विष्णु का रूप है, और उसमें जो है इसी मास में जो है उसको हिरण्यकश्यप का संहार हुआ और नरसिंह अवतार में भगवान ने किया। तो इसलिए जो है यह मास अपने आप में श्रेष्ठ है। इसमें दान पुण्य धर्म का कार्य करना चाहिए, और इससे जो है हमें लगता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमें अपने शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए और सेवा जितना हो सके करना चाहिए। राष्ट्ररक्षा धर्मरक्षा गुणरक्षा। ये थे चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने काफ़ी विषयों पर बातचीत की और सरकार पे सीधा दिखाना भी चाहा कि कहीं जो गांधी जी की जो तस्वीर हैं जो नोटों पे आ रही हैं उनको उनकी जगह गाय की भी फ़ोटो लगाई जाए। काफ़ी विषयों पर भी चर्चा हुई और उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भी काफ़ी विषयों पर भी कहा। और मानसिक जो प्रताड़ना जो होती है, मानसिक धारणा जो होती है मंदिरों में, कहीं ना कहीं मानसिक शोषण होता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग मंदिरों में आकर किसी पे भी कोई आरोप ना लगाए, और बाकी बिहारी मंदिर और तमाम जैसे मंदिरों में ऐसी खींचतान वाली घटना घटित काम बात है। और ऐसे तमाम शब्दों को लेकर उन्होंने चक्रपाणी महाराज जी ने ब्रज पर भी काफ़ी बातें कही। देखते रहिए यही न्यूज़ पर रिपोर्टर राजेश के